सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू गो फॉर एग्रीकल्चर। और आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले एक न्यू क्रॉप दैट इज अ लेग्यूम क्रॉप विच इज कॉल्ड रेड ग्राम। ठीक है, आज की कहानी में हम डिस्कस करने वाले हैं रेड ग्राम को। ठीक है, सो जैसे मैंने एक इमेज डाल रखा है, आप रेड ग्राम को देखोगे तो ये इनके सीड्स हैं। ठीक है, अब रेड ग्राम आप पहचान तो नहीं पा रहे होगे, तो रेड ग्राम के अंदर में आपने दाल सुना होगा दैट इज अरहर दाल। ठीक है, अरहर दाल कहते हैं इसको। ठीक है, कई जगह पे इसकी एक दूसरी वैरायटी भी है दैट इज कॉल्ड तूर दाल, या तुअर दाल भी कहते हैं बहुत जगह। ठीक है, तुअर दाल भी कहते हैं इसको। तो अरहर दाल और तूर दाल जो है दैट इज रेड ग्राम। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, रेड ग्राम कहते हैं। देखो मैंने इसका यहाँ पे पॉड भी आपको दिखाया है, सीड भी दिखाया है। आप ये पॉड देख पा रहे हो, पॉड इस तरीके का लगता है, इसमें सीड होते हैं और ये इस पे प्लांट पे लगा हुआ पॉड है। ठीक है, अच्छा इसके अंदर में क्या क्या अपने को डिस्कस करना है, जैसे हम अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के से पढ़ रहे हैं सारी चीजों को, तो साइंटिफिक नेम से लेके जितने बेसिक वन वर्ड पॉइंट के आपके जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सारी चीजों को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। जो अरहर दाल है, इसका जो या रेड ग्राम जो है, इसको कॉमनली हम पिजन पी के नाम से जानते हैं, दैट इज पिजन पी। ठीक है, अच्छा इसका दूसरा नाम आपको तो दिख ही रहा है, रेड ग्राम। इसका साइंटिफिक नेम अगर हम बात करते हैं, साइंटिफिक नेम इज कैजेनस कजान। ठीक है, कैजेनस कजान इज द साइंटिफिक नेम फॉर रेड ग्राम। फैमिली क्या है, ऑब्वियस है, लेग्यूम है, तो किससे बिलोंग करेगा, फेबेसी से। ठीक है, इसका ओरिजिन जो कहा जाता है, ओरिजिन जो है दैट इज साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका इज द ओरिजिन ऑफ रेड ग्राम। कॉमनली नोन आपको बता ही दिया, रेड ग्राम और पिजन पी कहते हैं इसको। ठीक है, सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पल्स क्रॉप है ये, सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पल्स क्रॉप इंडिया में। अगर हम बात करते हैं वर्ल्ड में, सो इंडिया इज दी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया इसका। ठीक है, और अगर इंडिया में भी अगर हम बात करेंगे तो महाराष्ट्र, महाराष्ट्र जो है दैट इज दी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन इंडिया। और अगर प्रोडक्टिविटी वाइज यानी प्रोडक्शन पर यूनिट ऑफ लैंड अगर बात करते हैं दैट इज बिहार। बिहार में जो तूर दाल है, अरहर दाल है, यानी रेड ग्राम जो है, उनका सबसे ज्यादा कल्टीवेशन यानी प्रोडक्टिविटी जो है पर यूनिट लैंड जो मिलता है सबसे ज्यादा बिहार में मिलता है। सो इसके बेसिक्स के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया। अब आते हैं रेड ग्राम के क्लासिफिकेशन के बारे में। मैंने आपको बोला रेड ग्राम को दो तरीके से क्लासिफाई किया गया है। एक को हम कहते हैं वेराइटी है, यानी दो वेराइटीज हैं बेसिकली इनकी। एक है कैजेनस काजान वेराइटी बाइकॉलर। ठीक है, और दूसरा है कैजेनस कजान वेराइटी फ्लेवस। ठीक है, इनकी दो वेराइटी है। इसको हम बोलेंगे अरहर। ठीक है, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तुअर दाल। ठीक है, ध्यान रखना है, ये तुअर दाल है और ये अरहर है। ठीक है, अच्छा पहले बात कर लेते हैं इसके बारे में, अरहर दाल के बारे में। आपने अरहर देखा होगा, जनरल जो हम पल्स खाते हैं दैट इज अरहर दाल ही खाते हैं। ठीक है, अच्छा इनकी जो है मेच्योरिटी होती है लेट, यानी लेट मेच्योर करते हैं। इनके पर पॉड में अगर आप देखोगे तो 4 to 5 सीड्स मिलेंगे। ठीक है, अच्छा फर्स्ट हाइब्रिड इन इंडिया डेवलप्ड बाय जीएमएस। इसका सबसे पहले जो हाइब्रिड बनाया गया था, एक टेक्निक है दैट इज जीएमएस, जिसको हम लोग बोलते हैं जेनेटिक मेल स्टरलिटी टेक्निक, इससे बनाया गया था। ठीक है, और उस जो हम लोगों ने फर्स्ट हाइब्रिड जो बनाया उसका नाम क्या था, ICPH8। ठीक है, और ये रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया है RHEO 2017 में, ये ध्यान रखना है, ये अपने को PYQ है, 2017 में पूछा गया है। ओके, अगर हम बात करते हैं कॉमनली कहाँ ग्रो किया जाता है, ऐसे तो आप देख ही चुके हो बिहार में ज्यादा है, तो कॉमनली हम बोल सकते हैं नॉर्थ इंडिया। एक ही स्टेट नहीं है, और भी है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी कहाँ है, बिहार में। तो इसमें हम कह सकते हैं कि नॉर्थ इंडिया जो है वहां पे इसका कल्टिवेशन बहुत ज्यादा किया जाता है। ठीक है, अच्छा तुअर दाल के बारे में अगर हम बात करेंगे, तो तुअर दाल में जो है इसका जैसे लेट मैच्योरिटी है, तो ये अर्ली मैच्योर कर लेगा, अर्ली मैच्योरिटी। ठीक है, इसमें जो प्लांट है कंपैरेटिवली स्मॉल होते हैं, स्मॉल प्लांट। इसमें अगर स्मॉल प्लांट है, इनके पॉट्स भी छोटे छोटे हैं, तो इन 4 to 5 सीड था ना, इनमें कितना हो जाएगा, 2 to 3 सीड्स पर पॉड।
ठीक है। कॉमनली अगर हम बात करेंगे तुअर दाल कहाँ मिलता है, साउथ इंडिया में। बेसिक डिफरेंस आप देख लो, एक नॉर्थ इंडिया में ज्यादा ग्रो करते हैं, एक साउथ इंडिया के अंदर में ज्यादा ग्रो करते हैं। अच्छा, इनके थोड़ा सा बोटनी के बारे में बात कर लेते हैं। ये प्लांट दिखता कैसा है, श्रब है, तो कैसा श्रब है, ठीक है। तो पहला अगर हम बात करें, दिस इज इरेक्ट श्रब, ठीक है, मतलब श्रब है तो बुशी तो होगा ही थोड़ा मोड़ा, ठीक है। अगर बात करते हैं मोस्ट ब्रांचिंग कब आएगा इनमें, मतलब अगर श्रब है, इरेक्ट है, तो मोस्ट ब्रांचिंग भी तो चाहिए, श्रब है तो। मोस्ट ब्रांचिंग बेसिकली देखा गया है फ्रॉम सिक्स्थ नोड, या फिर सिक्स नोड, या फिर सिक्स नोड से आगे ज्यादा बुशी हो जाता है ये, ठीक है। अच्छा, इनका इनफ्लोरेसेंस यानी अरेंजमेंट ऑफ जो फ्लावर है, इनफ्लोरेसेंस, इनफ्लोरेसेंस जो है दैट इज रेसिमोस टाइप, उसमें भी रेसीम इज द टाइप। रेसीम में होता क्या है बेसिकली, मान लो कि ये रहा मेन एक्सेस, इसके ऊपर में ब्रांचिंग इस तरीके से जो निकला हुआ ना, इनमें जो फ्लावर्स लग रहे हैं, ठीक है, वो जो पुराने फ्लावर्स हैं वो नीचे की तरफ होंगे, और जो छोटे छोटे फ्लावर्स नए निकलेंगे वो टॉप पोजीशन पे होंगे। दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ रेसीम, यानी रेसिमोज अरेंजमेंट कहते हैं इसको। इनका अगर लीफ बात करते हैं तो लीफ इज ट्राइफोलिएट, ट्राइफोलिएट लीफ, ठीक है। इसमें अगर हम जर्मिनेशन बात करें, हाइपोजियल जर्मिनेशन, हाइपोजियल जर्मिनेशन, इससे आप क्या समझते हो कि सीड का जो जर्मिनेशन होगा, सीड जर्मिनेशन इनसाइड द सॉइल होगा, इनसाइड द सॉइल। और बेसिक बेसिक आप ये सीख भी जाओगे बेसिक फिजियोलॉजी क्लास में, ऋतिक सर की क्लास में आप देखोगे कि जो भी जर्मिनेशन के टाइप्स है ना, हाइपोजियल तो मैंने यहाँ पे आपको बेसिक बता दिया, इसका जो कॉन्सेप्ट है, कौन से सेल पार्टिसिपेट करते हैं, किस वजह से हाइपोजियल है जर्मिनेशन, ये सारा चीज आप पढ़ जाओगे वहां पे। तो अभी आपको याद करने के लिए इस क्रॉप में जो जर्मिनेशन है दैट इज हाइपोजियल जर्मिनेशन, ठीक है। अच्छा, ये कौन सा प्लांट है, दैट इज अ C3 प्लांट, ठीक है। अगर वाइज बात करते हैं ड्यूरेशन वाइज, दिस इज शॉर्ट डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट, ये सब पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, ठीक है। लॉन्ग डे, शॉर्ट डे, C3, C4। नेक्स्ट आता है इसका हार्वेस्टिंग इंडेक्स, हार्वेस्टिंग इंडेक्स। सो हार्वेस्टिंग इंडेक्स में बात करेंगे, इसका हार्वेस्टिंग इंडेक्स सबसे कम है पल्सेस में 19, ठीक है। सबसे लोएस्ट है, लोएस्ट अमॉन्ग पल्सेस, ठीक है। अब 19 है। अब हार्वेस्टिंग इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, HI जो होता है दैट इज इक्वल टू ग्रेन यील्ड, YIELD, ग्रेन यील्ड बाय टोटल बायोलॉजिकल यील्ड। बेसिकली उसमें और क्या क्या निकलेगा, ब्रांचेस हैं, ठीक है, YIELD, ठीक है, इंटू 100। तो ग्रेन से मतलब है अपने को, तो बोलेंगे होता अगर HI अगर कम है, इसका हार्वेस्टिंग इंडेक्स कम है, मतलब ग्रेन यील्ड कम है इसका, ठीक है। तो ये चीज थोड़ा सा आप ध्यान रखोगे। अच्छा, अगर हम बात करें तो इसमें पल्सेस है तो ऐसे भी ड्रॉट टॉलरेंट तो होता ही है। इट इज द मोस्ट ड्रॉट टॉलरेंट क्रॉप, सबसे ज्यादा ड्रॉट को टॉलरेट कर सकता है, ठीक है। अच्छा, अब इनके बात कर लेते हैं सीड एंड सोइंग पे, सीड एंड सोइंग, ठीक है। सीड रेट क्या है, सीड रेट इज 12 to 15 kg per hectare of the land। स्पेसिंग, अगर हम स्पेसिंग के बारे में बात करेंगे दैट इज 60:15, यानी 60 कह लो 15 सेंटीमीटर, ये है इसका स्पेसिंग। नेक्स्ट आता है प्लांट पॉपुलेशन, ये बहुत मैटर करेगा, आप देखोगे अभी डिफरेंस भी। प्लांट पॉपुलेशन, ठीक है। तो प्लांट पॉपुलेशन अगर हम देखते हैं खरीफ सीजन में, तो खरीफ सीजन में कितना है, 55,000 प्लांट्स पर हेक्टेयर ऑफ द लैंड। और अगर यही आप रबी सीजन में देखते हो दैट इज 3.3 लाख प्लांट्स पर हेक्टेयर। देख लो डिफरेंस। तो प्लांट पॉपुलेशन खरीफ सीजन में कम होगी और रबी सीजन में बहुत ज्यादा होगी। इवन अगर देखो तो 6 टाइम्स हो जा रहा है, ठीक है। नहीं, बुसीनेस ज्यादा हो जाए, बुसीनेस कह रहा हूं, जो प्लांट पॉपुलेशन होगा वो ज्यादा होगा इन दी रबी सीजन, ओके।
अगर हम बात करते हैं इनकी इंपॉर्टेंट वेराइटीज पे, ठीक है, तो वेराइटीज में अगर हम बात करेंगे जो जनरल हम लोग ग्रो कर रहे हैं दैट इज राजीव लोचन, ठीक है, इनका 180 डेज कंप्लीट लाइफ साइकिल है, ठीक है। ओके, लाइफ साइकिल कह लो या फिर जो हमारा हार्वेस्टिंग पीरियड है कितना देगा अपने को, दैट इज आप समझ जाओ कि 20 क्विंटल पर हेक्टेयर, ड्रॉट रेजिस्टेंट है, ठीक है। इसमें अगर हम बात करेंगे ये बनाया गया है तो ये स्टेरिलिटी रेजिस्टेंट, ठीक है। अच्छा, एक अगर हम और एक और वैरायटी बात करें दैट इज आशा। आशा एक वैरायटी है जो कि अगर हम बात करते हैं ये पॉड बोरर, पॉड बन रहे हैं ना, तो बोरर रेजिस्टेंट है ये, ठीक है। लगभग इसका भी 20 क्विंटल पर हेक्टेयर ऑफ द लैंड में मिलेगा। और एक चीज और है, ये विल्ट रेजिस्टेंट है, विल्ट रेजिस्टेंट, ठीक है। सो हम लोगों ने बात कर लिया किसके ऊपर में, इसकी वैरायटी के बारे में। ऐसे तो बहुत सारी वैरायटीज हैं, मैं अगर आपको लिखने जाऊंगा आप लोगों को नोट्स मिल जाएगा, आप देख पाओगे। देखो अगर लिखने जाए तो बहुत सारी चीजें हैं, जैसे इनकी अलग वैरायटी प्रभात है, प्रहर्ष है, उपास है, 120 डेज के लिए है, ठीक है। अमर है, आजाद है, पूसा है, पूसा 9, ठीक है। एक्स्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन में अगर चाहिए तो उपास 120 है, ठीक है। शॉर्ट ड्यूरेशन चाहिए तो पूसा अगेती है, मीडियम ड्यूरेशन में मुक्ता है। तो इनकी बहुत सारी वेराइटीज हैं। लेट ड्यूरेशन में अगर हमें करना है तो बहार है, लक्ष्मी है। अर्ली मेच्योरिटी चाहिए तो उपास 120 है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा देख लो, ये इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है। अर्ली मेच्योरिटी में अगर चाहिए, मेच्योरिटी में तो क्या हो जाएगा, मैंने क्या बोला, उपास 120, ठीक है। ओके, एंड एक चीज और है, इसमें एक डिजीज होती है तो उसमें ये पढ़ लो आप, वेक्टर फॉर स्टेरिलिटी मोजाइक इज किसके वजह से होता है, एरियोफाइड माइट, ठीक है। एरियोफाइड माइट जो है वो इसमें स्टेरिलिटी कॉज करता है, दैट इज ए वेक्टर है ये, ठीक है। ये वेक्टर है माइट जो कि कॉज करता है स्टेरिलिटी मोजाइक, ठीक है। अच्छा, तो ये आप बेसिक बेसिक इसमें सीख गए। और अब हम थोड़ा सा बात करेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अरहर एंड तुअर दाल, ठीक है। ओके, सबसे पहला जो मेजर डिफरेंस है दैट इज प्लांट हाइट। दो तीन चीजें हम बात करेंगे इसमें, इवन चलो थोड़ा सा ज्यादा बात कर सकते हैं, फ्लावरिंग पे बात करेंगे, ठीक है। पॉड मेच्योरिटी, नेक्स्ट बात करेंगे ग्रेन या फिर पॉड पे, सॉरी ग्रेन पर यूनिट पॉड पे, मतलब एक पॉड में कितने ग्रेन्स मिल रहे हैं, मेच्योरिटी पे बात करेंगे इसमें, ठीक है। सो लेट्स सी प्लांट हाइट। अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अरहर के लिए, यहाँ पे बात कर रहे हैं तुअर दाल के लिए। तो अरहर में जो प्लांट हाइट है दैट इज 5 to 6 फीट, और ये कितना होता है 2 to 3 फीट, ओके। फ्लोरिंग अगर हम बात करते हैं तो फ्लोरिंग दिसंबर से लेके फेब के बीच में होता है, और यहाँ पे सितंबर से लेकर नवंबर के बीच में होता है, ठीक है। पॉड मेच्योरिटी अगर हम देखेंगे तो पॉड मेच्योरिटी जो है इनमें सिंक्रोनस होता है, सिंक्रोनस, और इसमें डिफरेंट 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 टाइम पे होगा, ठीक है। इसमें सिंक्रोनस होता है, लगभग सीरियल वाइज कंटिन्यू होता चला जाएगा। नंबर ऑफ ग्रेन्स पर यूनिट पॉड अगर हम बात करते हैं दैट इज 5 to 6 ग्रेन्स पर पॉड में होंगे, और यहाँ पे 2 to 3 या फिर 3 to 4 पॉड, सॉरी ग्रेन्स होंगे पर यूनिट पॉड। मेच्योरिटी पीरियड क्या होता है इनका, 150 टू लेके 160 डेज, और इनकी मेच्योरिटी पीरियड क्या है 100 to 150 डेज, ये इतने टाइम में मेच्योर कर जाते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस हो गया। अगर हमें इनमें करना है इंटरक्रॉपिंग,
ठीक है। तो इंटरक्रॉपिंग हम उड़द के साथ कर सकते हैं, उड़द दाल के साथ में, ठीक है। और उड़द दाल की जनरली हम टाइप, एक वैरायटी है टाइप 9, उनका यूज करते हैं फॉर इंटरक्रॉपिंग। हम इसको मूंग दाल के साथ भी कर सकते हैं, ठीक है। क्या नाम है उसका, पूसा बैसाखी, ठीक है, इसके साथ में इंटरक्रॉपिंग करते हैं। उस तरीके से हम काउपी के साथ में कर सकते हैं। इससे पहले हम लोगों ने जो क्रॉप पढ़ा है लेग्यूम, दैट इज काउपी, ठीक है। काउपी से अगर हम कर रहे हैं तो पूसा, दो, पासली, ठीक है, इसके साथ में हम यूज करते हैं इंटरक्रॉपिंग के लिए। इंटरक्रॉपिंग इज एडिशनल यील्ड विदाउट इफेक्टिंग द यील्ड ऑफ अरहर, मतलब इनसे इंटरक्रॉपिंग करेंगे तो मेन यील्ड पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये एडिशनल यील्ड होगा, ठीक है। चलिए इंटरक्रॉपिंग आप समझ पाए। अब क्रॉप रोटेशन पे आते हैं। क्रॉप रोटेशन, अगर हमें क्रॉप रोटेशन करना है तो देखिए बहुत सारा है। अरहर के साथ में आप वीट लगा लो, ठीक है। अरहर के साथ में हम लगा सकते हैं लेट पोटैटो, ठीक है। अरहर के साथ में आप शुगर केन यूज कर लो, ठीक है। अरहर के साथ में हम लेंटिल यूज कर सकते हैं, मूंग यूज कर सकते हैं, ठीक है। वीट भी यूज कर सकते हो, वीट तो आपको पता ही होगा, रीजन इज दिस इज लेग्यूम क्रॉप, तो आप सीरियल क्रॉप लगा सकते हो उसके साथ में, ठीक है। तो ये इसका एक बेसिक क्रॉप रोटेशन का फंडा हो गया कि इनके इनके साथ में यूज करते हैं। अब जो नेक्स्ट है दैट इज फील्ड प्रिपरेशन। फील्ड प्रिपेयर कैसे करना है, फील्ड प्रिपरेशन, तो देखो फील्ड प्रिपरेशन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इनका होना चाहिए डीप प्लोइंग, डीप प्लोइंग, ठीक है। वन प्लोइंग विथ सॉइल टर्निंग प्लो 2 to 3 टाइम्स एंड यूज कल्टीवेटर। तो इंपॉर्टेंट छोड़ो वो चीज कि किस चीज का यूज कर रहे हैं, हमें डीप प्लोइंग चाहिए इसके फील्ड प्रिपरेशन में। सीड का सोइंग कैसे करना है, सीड सोइंग पे बात करते हैं, ठीक है। तो देखो ट्रीट दिस सीड विथ कार्बेंडाजिम एंड थीरम, ठीक है। ट्रीटमेंट करना है, सीड ट्रीटमेंट करेंगे, सीड ट्रीटमेंट, ठीक है। किससे, कार्बेंडाजिम बोला, और दूसरा किससे कर रहे हैं हम, थीरम, ठीक है। कितना देना है एट द रेट, अगर हम बात करें दैट इज 3 ग्राम पर केजी ऑफ द सीड। अच्छा, इसमें अगर हम बात करते हैं सोइंग टाइम के बारे में, सोइंग टाइम, तो सोइंग टाइम क्या बोला गया है इसका, फर्स्ट फोरनाइट, फर्स्ट फोर, सॉरी, फर्स्ट फोर्टनाइट ऑफ जून, जून के फर्स्ट फोर्टनाइट में करना है इसको, ठीक है। मतलब जो देख भी पाओ 15 जून के बाद अगर आप करोगे तो सब 3 मंथ, 3.5 मंथ आप लगा लो, तो आप ऐसे भी नवंबर दिसंबर पहुंच ही जाते हो, ठीक है। ओके, जस्ट अक्टूबर का एंड आ जाएगा, नवंबर तक में हम लोग इसका हार्वेस्टिंग ऐसे करते हैं, ओके। अगर हम बात करते हैं लेट सोन करना है तो इससे आपका यील्ड इफेक्ट हो जाएगा। अगर लेट सोइंग करोगे तो लेट सोन क्रॉप आर अफेक्टेड इन फ्रॉस्ट इन नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ इंडिया में ठंड ज्यादा पड़ती है, तो अगर आप लेट सोइंग करोगे तो लेट सोइंग से आपको चिलिंग यानी फ्रॉस्ट मिलेगा, इधर ठंडा का टाइम आ जाता है, तो फ्रॉस्ट की वजह से आपका जो यील्ड होगा, वो यील्ड कह लो या फिर पूरा जो प्लांट है वो डैमेज होगा, ठीक है। तो लेट सोइंग इसमें नहीं करना है, ठीक है, ओके। अब जो अच्छा, इसमें एक दो पॉइंट और है। अंडर रेनफेड कंडीशन अगर हम सोइंग करते हैं तो आफ्टर फर्स्ट ऑनसेट ऑफ द मॉनसून कर सकते हैं, ठीक है। रेनफेड कंडीशन में आफ्टर फर्स्ट ऑनसेट ऑफ मॉनसून, ठीक है। स्पेसिंग, स्पेसिंग के बारे में अगर हम बात करते हैं दैट इज 60 into 20 सेंटीमीटर्स। सीड रेट, मैंने वैसे पहले पढ़ा दिया आपको पहले वाले स्लाइड्स पे। सीड रेट अगर हम बात करते हैं दैट इज 12 to 15 kg पर हेक्टेयर ऑफ लैंड पे डालना है। नेक्स्ट जो है इनका क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट, क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। अच्छा, ये क्रॉप जो है जनरली जनरली क्या प्रीडोमिनेंटली अगर हम बात करें तो ये लगता है ट्रॉपिकल रीजन में,
ठीक है, ट्रॉपिकल एरिया में इसको यूज करते हैं, ग्रो करते हैं। ठीक है, जनरली अगर हम बात करें तो इनको हम ट्रॉपिकल रीजन में भी, तो अगर हम बात करेंगे तो एरिड एंड सेमी एरिड रीजन, सेमी एरिड और एरिड मतलब क्या है, जहां पे थोड़ा सा हॉट क्लाइमेट है, ठीक है, वहां पे ग्रो करते हैं। टेम्परेचर, अगर आप टेम्परेचर पे गौर करोगे, ठीक है, टेम्परेचर ऑप्टिमम क्या है, दिया गया है 25 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड। दिस इज नॉट ए कोल्ड क्लाइमेट, ठीक है, ये अच्छा टेम्परेचर है, हाई टेम्परेचर है। ठीक है, क्रॉप ड्यूरेशन अगर हम लोगों ने पहले बात किया है, क्रॉप ड्यूरेशन 120 से लेके 180 डेज, ये कंबाइन में तूर दाल और उसके लिए बोल रहा हूँ, कैजनस कजान के लिए हम बात कर रहे हैं, वैरायटीज पर नहीं बात कर रहे हैं। ठीक है, ओके, पिजन पी इज अ वेरी सेंसिटिव लो रेडिएशन एट पॉड डेवलपमेंट, देयर फॉर ड्यूरेशन मॉनसून क्लाउडी वेदर्स लीड्स टू लेस पॉड प्रोडक्शन। अल्टीमेटली पूरा बात, फ्रॉस्ट हो गया या फिर मॉनसून जो है, मॉनसून अगर वो क्लाउडी वेदर रह जाता है, CLOUDY, क्लाउडी वेदर लंबे समय तक रह जाता है। मॉनसून में तो ऑब्वियस है बारिश होगा, लेकिन क्लाउडी वेदर अगर लंबे समय तक अगर रह गया, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए रह गया, तो ईल्ड जो होगा वो ड्रॉप करेगा, ईल्ड हो जाएगा कम, क्योंकि इसके लिए हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए। ठीक है, ओके। अच्छा, सॉइल के बारे में बात करेंगे तो ऑब्वियस आप सब टाइप के सॉइल में लगा पाओगे, लेकिन मोस्ट जो है इंपॉर्टेंट, अगर लोमी सॉइल है, लोमी सॉइल, ठीक है, इट इज बेस्ट, लोमी सॉइल को हम बेस्ट कंसिडर करते हैं फॉर दी ग्रोथ ऑफ दिस पिजन पी। ओके, सॉइल पीएच अगर हम बात करते हैं तो वो है 6.5 से 7, नियरली न्यूट्रल पीएच ऑफ द सॉइल पे ये वर्क करेगा। ओके, सो अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं इनके मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स पे, मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स, पहले बेसिक न्यूट्रिएंट्स पे बात कर लेते हैं। बेसिक न्यूट्रिएंट्स में कौन आएगा, एनपीके देना है अपने को। ठीक है, तो अगर हम देते हैं एनपीके, N/P/K, ठीक है, तो इसका रेशियो क्या रखा गया है, जस्ट अ सेकेंड, एनपीके रेशियो अगर हम बात करते हैं दैट इज 30:50:60 kg पर हेक्टेयर ऑफ लैंड, एनपीके रेशियो है। ठीक है, अच्छा, इसमें से अगर हम बात करेंगे तो स्टार्टर डोज के, देखो नाइट्रोजन तो ऐसे भी कम रखना है ना, लेग्यूमिनस क्रॉप है तो। ठीक है, अच्छा, जो नाइट्रोजन है उसको हम डोजेस में देते हैं। ठीक है, जिंक डिफिशियंसी इज अ वेरी सेंसिटिव फॉर पल्स क्रॉप, इसमें जिंक डेफिशिएंसी होती है। और आपको अगर नहीं पता है तो मैं बता दूं कि इंडिया के मोस्ट ऑफ द सॉइल जो है वो जिंक डेफिशिएंट हैं। ठीक है, तो सेंसिटिव क्रॉप है, इसमें तुरंत उसमें क्या हो जाएगा, ईल्ड ड्रॉप कर जाएगा। जिंक डेफिशिएंसी टू प्लांट इज वेरी प्रोमिनेंट, और इसमें जल्दी अगर हम देखेंगे तो क्या होगा, स्टंट ग्रोथ होगा, छोटे छोटे क्रॉप रह जाएंगे, स्टंट ग्रोथ। ठीक है, दूसरा, लीफ का साइज भी छोटा रह जाएगा, लीफ साइज भी ड्रॉप करेगा। ठीक है, और क्या हो सकता है, येलोइंग एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्राउन स्पॉट ऑन लीफ। ठीक है, तो इसको हम मतलब जिंक डेफिशिएंट ना हो तो हम क्या करते हैं, 20 kg पर हेक्टेयर ZnSO4 दैट इज जिंक सल्फेट यूज करते हैं। ठीक है, वैसे ही आपको जिंक सल्फेट भी बहुत रेगुलर नहीं यूज करना चाहिए। ठीक है, आपको एटलीस्ट नहीं भी तो 2 साल में एक बार जिंक सल्फेट अपने फील्ड में हमेशा ऐसे रेगुलर यूज करना भी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसका वाटर मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये तो ऐसे भी अगर हम बात करते हैं तो इट इज अ ड्रॉट टॉलरेंट क्रॉप है। ठीक है, तो वाटर रिक्वायरमेंट कितना है इसका, दैट इज 450 to 700 मिलीमीटर ऑफ वाटर चाहिए इनको। ठीक है, मोस्ट ड्रॉट टॉलरेंट क्रॉप है। आफ्टर मानसून स्टार्टिंग नो नीड ऑफ इरिगेशन, अगर मानसून आ गया है तो आपको इरिगेट करने की फिर फर्दर जरूरत नहीं पड़ेगी। लेट वेराइटीज यानी लेट ड्यूरेशन वेराइटीज आफ्टर मानसून
अगर आपने जो लेट वेराइटीज वाली क्रॉप हैं, जो हम लोगों ने वेराइटीज डिफरेंट डिस्कस किया है, तो उनमें अगर आपने मानसून के बाद अगर लगाया, उन वेराइटीज को मानसून के बाद लगाया, तो आपको 1 से 2 इरिगेशन देना पड़ेगा। उसमें भी अगर हम बात करते हैं क्रिटिकल स्टेजेस, जब चाहिए चाहिए, ठीक है, एक है प्री फ्लावरिंग, ठीक है, और दूसरा सेम था ना कॉपी में भी, दैट इज पॉड डेवलपमेंट। इस टाइम पे अपने को करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है वीड मैनेजमेंट, ठीक है। वीड मैनेजमेंट के लिए क्रिटिकल पीरियड क्या दिया गया है, 15 to 60 डेज, ठीक है। 2 मैकेनिकल वीडिंग इज इंपॉर्टेंट, 2 मैकेनिकल वीडिंग, वही मैकेनिकल हैंड वीडिंग बेसिकली। फर्स्ट कब करना है, 25 to 30 डेज इसमें, और दूसरा 45 to 60 डेज के अंदर में मैकेनिकल वीडिंग करनी है, ठीक है। इसमें जो जनरली वीड लगता है दैट इज एमेरैंथस स्पीसीज वीड लगता है। जनरल वीड कौन है, एमेरैंथस, एमेरैंथस स्पीसीज वीड इसमें लगते हैं, ठीक है। और जो कि एक्ट एज करते हैं अल्टरनेट होस्ट फॉर रेड ग्राम या फिर ग्राम कैटरपिलर, ठीक है। तो ये आपका थोड़ा सा ध्यान देने वाला है, ये हमारा पीवाईक्यू है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है सीईटी 2017 में। एमेरैंथस स्पीसीज वीड जो है ये क्या है, एक अल्टरनेट होस्ट है, अल्टरनेट होस्ट फॉर रेड ग्राम कैटरपिलर, रेड ग्राम कैटरपिलर, ठीक है। सो ये मैंने बोला कि पीवाईक्यू है, सीईटी 2017 में पूछा गया, इसको याद रखना है। अच्छा, अगर केमिकल कंट्रोल करना चाहोगे तो केमिकल्स क्या क्या यूज करेंगे, एलाक्लोर, एलाक्लोर कितना यूज करना है, 1 से 1.5 kg एक्टिव इंग्रेडिएंट पर हेक्टेयर ऑफ लैंड, ठीक है। और क्या यूज कर सकते हैं इसमें, बेसेलीन 1 kg पर हेक्टेयर ऑफ लैंड, ये केमिकल रिक्वायरमेंट या फिर केमिकल्स हम यूज करते हैं। डिजीज अगर हम कॉमनली डिजीज में देखेंगे तो विल्ट होता है इसमें, ठीक है। और विल्ट अगर कॉज कर रहा है दैट इज फ्यूजेरियम ऑक्सीपोरम, ठीक है। इट कैन सर्वाइव इन द क्रॉप डिब्रीज, ये कहाँ रह जाता है, क्रॉप के डिब्रीज में रह जाता है और सॉइल में रह जाता है, और मिक्स्ड चॉप्ड इन सुगर केन, तो सुगर केन में विल्टिंग होती है ना, तो उधर से भी वहां पे ग्रो करता है, और ये डिजीज वहां से भी कॉज होता है, फ्यूजेरियम ऑक्सीपोरम, ठीक है। दूसरा मैंने बताया था आपको स्टर्लिटी मोजाइक, ठीक है। स्टर्लिटी मोजाइक वायरस जो है, इसका मैंने वेक्टर आपको बताया, क्या बताया था वेक्टर अगर याद हो तो, एक तो विल्ट मैंने बता दिया अभी, और दूसरा मैंने बोला था STER, स्टेरिलिटी मोजाइक वायरस, इसका वेक्टर कौन है, वेक्टर इज एरियोफाइट माइट इज द वेक्टर, ठीक है। प्लांट लाइक ग्रीन होते हैं, अच्छा प्लांट ग्रीन होता है, लाइट ग्रीन हो जाता है, ठीक है। ग्रोथ जो होगा स्टंट हो जाएगा, ऐसे भी आप कोई भी वायरस डिजीज देखोगे तो स्टंट ग्रोथ होना ही है। एंड नो फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग, ठीक है। तो इसमें हम क्या यूज करते हैं, रेजिस्टेंट वेराइटी, रेजिस्टेंट वेराइटी यूज करना है, जिससे है बहार इज द रेजिस्टेंट वेराइटी फॉर स्टर्लिटी मोजाइक वायरस, ठीक है। सो ये आपको मैंने डिजीज के नेम बताए। अच्छा, इसके कॉमनली इंसेक्ट पेस्ट बात कर लो, इंसेक्ट पेस्ट, ठीक है। तो एक है पॉड बोरर, दूसरा अगर हम बात करेंगे तूर पॉड बोरर, ठीक है। थर्ड जो है दैट इज प्लम मॉथ, ठीक है। इन सभी का जो साइंटिफिक नेम भी है आपको नोट्स में मिल जाएगा, आप नोट्स में देख लेना, नहीं तो लेक्चर हमारा ऐसे भी 30 मिनट्स के ऊपर जा रहा है, एक क्रॉप पे बहुत सफिशिएंट टाइम हो जाता है, इससे ज्यादा आपको जानना भी नहीं चाहिए, ठीक है। लास्ट टॉपिक पे आते हैं, दैट इज, क्योंकि एक क्रॉप नहीं पढ़ना है ना आपको, बहुत सारी चीजें हैं, तो एक क्रॉप में इतने घुसने की जरूरत नहीं है, जो आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंट है, मैं वही सारी चीजें आपको डिस्कस कर रहा हूँ। हार्वेस्टिंग,
ठीक है। तो हार्वेस्टिंग क्या है, अगर हम बात करें तो जो पॉड है जब वो सन ड्राइड होने लग जाए, ठीक है, उस टाइम पे। और दूसरा, हार्वेस्टिंग के लिए सन ड्राइंग करना जरूरी है, या फिर हल्का हल्का ब्राउनिश आ जाता है उस टाइम पे, और उसको सन ड्राई करिए। और दूसरा, हम उसको क्या करते हैं, पॉड को बीट करते हैं, बीटिंग दी पॉड विथ स्टिक। ये तरीका है इनके हार्वेस्टिंग का। ईल्ड कितना है इसका, मैंने आपको ऐसे बता ही दिया। ईल्ड जो है दैट इज 20 क्विंटल पर हेक्टेयर, ठीक है। इंडिया में बात करेंगे तो 90% एरिया जो होता है पल्सेस का, ठीक है, वो इसमें कवर होता है, ठीक है, अरहर में। दूसरा 80% जो प्रोडक्शन है इंडिया में, वो भी किसका है, कैजनस खजान का ही है। इट इज अ डीप रूट क्रॉप, ठीक है, डीप रूट होता है इसका, डीप रूट क्रॉप है ये। और मैंने आपको साथ में बहुत सारी चीज़ ऐसे भी इसमें डिस्कस कर ली हैं, जैसे अच्छा, एक दो चीज़ आपको नहीं बताया जो मे बी एमसीक्यूज में पूछा ही जा सकता है, दैट इज प्रोटीन कंटेंट। प्रोटीन कंटेंट कितना है, 25%, ठीक है। ये सेंसिटिव है सैलिनिटी के लिए, सेंसिटिव टू सैलिनिटी। स्टेमिन कितना प्रेजेंट होता है, ठीक है, दैट इज 10। नंबर ऑफ स्टेमिन्स कितने होते हैं पर फ्लावर, 10। और इसमें तो और ज़्यादा मुझे लगता नहीं कि जिसमें डिस्कस करने के लिए है। मैंने मोस्टली चीज़ें आपके साथ में डिस्कस कर ली है। सो गैस, आई होप जो आपको ये टॉपिक है पिजन पी वो समझ में आया होगा। अगर कुछ भी आपको इस डाउट है इस छोटे से लेक्चर में, 30 मिनट्स का लेक्चर हुआ अपने पास में, सो आप जरूर पूछना। और ऐसे ही करके हम सारे क्रॉप्स को इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं, पीवाईक्यूज हैं, वो डिस्कस कर जाएंगे। सो गैस, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय। और अपने आप फ्रेंड्स को भी बोलिए कि इस कोर्स को ज्वाइन करेंगे, अगर वो भी अगर प्रिपेयर कर रहे हैं एमएससी एग्जामिनेशंस के लिए। सो गैस, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।